हेलो एंड वेलकम। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि अगर आपका कोई मोडबस आरटीयू का डिवाइस अगर आपके सिस्टम में कहीं पर लगा हुआ है किसी भी कॉम पोर्ट पे, तो फिर उसके होल्डिंग रजिस्टर का डेटा आप पाइथन की हेल्प से रीड कैसे कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जब भी आप होल्डिंग रजिस्टर का डेटा रीड करते हैं तो वो सिर्फ आपको इंटीजर वैल्यूज देता है। ठीक है। लेकिन अगर आपकी वैल्यूज फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज है तो फिर आप उस वैल्यू को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो वो चीज अब हम इस वीडियो में देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में आपने वो भी देख लिया कि वर्चुअल कॉम पोर्ट कैसे क्रिएट करना है। उसके बाद डायरेक्ट स्लेव जो सॉफ्टवेयर है उसकी हेल्प से आरटीयू का सर्वर वर्चुअली कैसे क्रिएट करना है, मोडबस आरटीयू सर्वर, वो भी आपने देख लिया। ठीक है। लेकिन अगर के आपके पास एक्चुअल हार्डवेयर है तो फिर आपको वर्चुअल सर्वर क्रिएट करने का कोई ज़रूरत नहीं है या फिर वर्चुअल पोर्ट क्रिएट करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? अगर आपके पास हार्डवेयर अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप ये वर्चुअलाइज़ेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? अभी यहाँ पे हमारे पास नोटबुक रनिंग है, ठीक है? जिसका यूज़ करके हम देखेंगे कि हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को कैसे रीड एंड राइट कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पे स्टेप 1 कंप्लीट करना होगा। ठीक है? सो उससे उसके लिए हमें यहाँ पे वर्चुअल पोर्ट क्रिएट करना होगा। सो यहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर ओपन किया, कंटिन्यू ट्रायल, यहाँ पे पैर पे क्लिक किया, कॉम 1 टू कॉम 2 सिलेक्ट किया एंड देन क्रिएट। ठीक है। तो हमारे कॉम 1 पोर्ट का जो वर्चुअल कनेक्शन है वो कॉम 2 के साथ हो गया। ठीक है। अब इस सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज कर लेते हैं। उसके बाद टाइक्सलेव जो सॉफ्टवेयर है मोडबस सिमुलेटर के लिए, वो मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है। उसमें हम विन वाले फ़ोल्डर में चले गए एंड उसमें यहाँ पे हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर दिया। ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे नोटबुक रनिंग है। ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको कमांड दिया है उसे आपको कॉपी करना है एंड देन पेस्ट करना है एंड देन एंटर। ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो मोडबस आरटीयू सर्वर है वो यहाँ पे रन हो गया। ठीक है। अब अगर आपके सिस्टम में पाई मोडबस लाइब्रेरी नहीं है तो फिर आप इस कमांड की हेल्प से पाई मोडबस लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। एंड अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी पाई मोडबस होगा तो फिर आपको यहाँ पर मैसेज मिलेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी पाई मोडबस इंस्टॉल है। ठीक है। जो भी नेसेसरी फंक्शन हमें रिक्वायर है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को रीड करने के लिए एंड उसे राइट करने के लिए, वो सारे फंक्शन हमें यहाँ पे इंपोर्ट करने रहेंगे। ठीक है। सो वो सारे फंक्शन मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए। उसके बाद जो हमें क्लाइंट क्रिएट करना होता है पाइथन में, उस क्लाइंट का पैरामीटराइजेशन यहाँ पे हमने कर दिया। ठीक है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था हमारा यहाँ पे कॉम 1 पोर्ट था, लेकिन हमने वर्चुअल सीरियल पोर्ट का यूज किया है। सो दैट्स व्हाई अगर यहाँ पे आपने कॉम 1 का यूज किया है तो फिर आपको यहाँ पे कॉम 2 का यूज करना है। ठीक है। हमारा मेथड है आरटीयू, स्टॉप बिट है 1, बाइट साइज है 8, पैरिटी है नन एंड बॉड रेट है 9600। वो सारी वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद इस क्लाइंट को इनिशिएट करना है एंड देन कनेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कनेक्शन ट्रू हो गया। ठीक है। उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को रीड करना है। ठीक है। रीड फ्लोट वैल्यू फ्रॉम होल्डिंग रजिस्टर। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है, वो क्या करेगा, आप जो भी स्टार्टिंग एड्रेस दोगे एंड नंबर ऑफ रजिस्टर दोगे, उस पे जाके उन सभी इंटीजर वैल्यूज को रीड करेगा एंड देन उसके बाद उसे फ्लोट में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। ठीक है। सो अभी ये हमारा फंक्शन है रीड फ्लोट, जिसमें हमें दो आर्ग्यूमेंट पास करनी है। पहला तो है स्टार्टिंग एड्रेस, कि आपको किस एड्रेस से अपनी वैल्यूज को रीड करना है एंड हाउ मेनी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज यू वांट टू रीड। ठीक है। उसके बाद आपको कितनी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को रीड करना है। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको 5 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज रीड करनी है तो फिर आपको काउंट 10 देना होगा, बिकॉज फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज दो होल्डिंग रजिस्टर ऑक्यूपाई करती है। ठीक है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे आपको काउंट डबल देना होगा। ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन है जिसे हम रन करते हैं। उसके बाद व्हाट रीड अंडरस्कोर फ्लोट फंक्शन डू। ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया है, ठीक है, वो एक्जेक्टली करेगा क्या। ठीक है। सो यहाँ पे जो मैंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्टार्टिंग रजिस्टर कौन सा दिया है 40,000 एंड काउंट कितना दिया है 10। यानी कि वो क्या करेगा, इट विल रीड इंटीजर वैल्यूज फ्रॉम एड्रेस 40,001 टू 40,010। ठीक है। एंड देन उसके बाद उसे कन्वर्ट करेगा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज में। तो अगर मैंने इसे रन किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रीड होल्डिंग रजिस्टर। ठीक है। 40,001 से उसने 10 रजिस्टर को रीड किया।
ठीक है? एंड उसके बाद उसने मुझे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ में कन्वर्ट करके दे दिया, ठीक है? यहाँ पे मुझे 5 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू मिली, लेकिन मुझे यहाँ पे काउंट कितना देना है? डबल, ठीक है? क्योंकि एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू 2 होल्डिंग रजिस्टर को ऑक्यूपाई करती है। तो दैट्स व्हाई आपको जितने भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को रीड करनी है, उससे डबल काउंट आपको यहाँ पे देना होगा इस फंक्शन के लिए, ठीक है? अब सेम चीज़ अगर मुझे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ राइट करनी है तो फिर वो मैं कैसे करूँगा? ठीक है? उससे पहले अगर मुझे यहाँ पे 10 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को रीड करना है तो फिर मुझे यहाँ पे क्या देना होगा? 20, ठीक है? सो मेरी 10 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को यहाँ पे प्रेज़ेंट करेगा, ठीक है? लेकिन अभी आप देख सकते हैं मेरी हर एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू क्या है? 0, ठीक है? तो फिर मैं यहाँ पे कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को राइट करता हूँ, उसके बाद अगेन रीड करता हूँ, ठीक है? सो यहाँ पे मेरा राइट फ्लोट वैल्यू टू होल्डिंग रजिस्टर वाला एक फंक्शन है, ठीक है? ये जो राइट फ्लोट वाला फंक्शन है, उसमें सबसे पहले पूछा है एड्रेस कि आपको किस एड्रेस पे होल्डिंग रजिस्टर की वैल्यूज़ को राइट करना है, ठीक है? यानी कि आपको किस एड्रेस पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को राइट करना है एंड उसके बाद कौन-सा वैल्यू राइट करना है, ठीक है? तो उसके लिए आप इस वाले फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं राइट अंडरस्कोर फ्लोट, ठीक है? अब ये जो राइट अंडरस्कोर फ्लोट है, उसमें पहला रिक्वायरमेंट क्या है? एड्रेस, ठीक है? एड्रेस एट व्हिच एड्रेस यू वांट टू राइट फ्लोट वैल्यू तो मुझे राइट करना है 40,000 पे एंड व्हाट वैल्यू यू वांट टू राइट ठीक है आपको कौन सी वैल्यू उस रजिस्टर पे राइट करनी है तो वो मुझे यहाँ पे पास ऑन करना है ठीक है तो इस फंक्शन को मैंने रन किया उसके बाद इसे रन किया ठीक है आप यहाँ पे जो आपको रिजल्ट मिल रहा है आप उस पे फोकस मत कीजिएगा ठीक है एंड यहाँ पे जो आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है उस पे भी फोकस मत कीजिए ठीक है यहाँ पे जो वैल्यूज है वो राइट हो चुकी है ठीक है अगर आप रीड करना चाहते हैं तो आप इस फंक्शन की हेल्प से उसे रीड कर सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ 40,000 है जो मेरा होल्डिंग रजिस्टर है 40,001 एंड 40,002 इन दोनों को जब फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल रही है 5.5 ठीक है यानी कि जो वैल्यू मैंने यहाँ पे राइट किया वो मेरा यहाँ पे प्रेजेंट हो गया ठीक है उसी तरह से अगर मेरा यहाँ पे रजिस्टर होता 40,002 एंड उसमें मुझे अगर रीड राइट करना होता 10.6 तो मैं इसे रन करता ठीक है जब तक ये कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं ये वेट करता एंड देन उसके बाद रीड फ्लोट अगेन ठीक है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा 10.6 आ गया ठीक है सेम अगर मुझे सिर्फ 40,002 को रीड करना है तो यहाँ पे मैंने 40,002 को भी रीड कर सकता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं 10.6 एंड ये जो मेरा 40,000 है उसकी वैल्यू भी मुझे मिल जाएगी 5.5 ठीक है उसके बाद अगर मुझे 40,010 में कुछ डेटा राइट करना है ठीक है अब क्या डेटा राइट करना है 125.6 तो मैं उसे यहाँ से राइट कर सकता हूँ ठीक है उसके बाद अगेन 40,010 का डेटा मैं यहाँ पे रीड कर सकता हूँ सो अगेन यहाँ पे मुझे सिर्फ एड्रेस चेंज करना है 40,010 ठीक है सो 125.6 तो आप जो भी वैल्यू यहाँ पे राइट करोगे वो वैल्यू आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी ठीक है सो यहाँ पे जो रीड फ्लोट वाला फंक्शन है वो एग्जैक्टली आप जो भी एड्रेस पास ऑन करोगे जितने भी काउंट पास ऑन करोगे उन सभी का इंटीजर वैल्यूज रीड करेगा उसके बाद उसे फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर देगा ठीक है विद द हेल्प ऑफ numpy लाइब्रेरी ठीक है एंड वो आपको फाइनली जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज है वो यहाँ पे आउटपुट में दे देगा ठीक है सो इस तरह से आप किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को मोडबस आरटीयू से रीड करना चाहते हैं ठीक है अगर आपका प्रोटोकॉल है मोडबस आरटीयू एंड उसके होल्डिंग रजिस्टर में जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज सेव है उसे आप रीड करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन तो फिर आप इस तरह से उसे रीड कर सकते हैं ठीक है एंड अगर आपको राइट भी करना है तो भी हमारे पास यहाँ पे फंक्शन अवेलेबल है जिसकी हेल्प से आप वहां पे राइट भी कर सकते हैं ठीक है सो अभी इस वीडियो को रिकैप कर लेते हैं ठीक है अब प्रीवियस वीडियो में आपको पता चला होगा कि वर्चुअल पोर्ट कैसे क्रिएट करना है एंड यहाँ पे सर्वर कैसे क्रिएट करना है ठीक है अभी हम सिर्फ इस नोटबुक को रिकैप करेंगे ठीक है तो सबसे पहले तो अगर आपके पास लाइब्रेरी सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो फिर सबसे पहले तो आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करना होगा ठीक है उसके बाद जितने भी रिक्वायर्ड फंक्शन है उसे इंपोर्ट करना होगा लेकिन उससे पहले यहाँ पे रिस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट कर देते हैं ठीक है? जितने भी फंक्शन है उसे हमने इंपोर्ट कर लिए। उसके बाद हमें क्लाइंट क्रिएट करना है। बिकॉज़ हमारे पास आरटीयू का सर्वर अवेलेबल है। ठीक है? सीरियल सर्वर अवेलेबल है। हमें क्या बनना है क्लाइंट उसकी वैल्यूज़ को रीड करने के लिए। ठीक है? सो हमने यहाँ पे क्लाइंट का जो पैरामीटराइज़ेशन है वो कर दिया।
उसके बाद कनेक्ट करने का ट्राई किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न वैल्यू हमें क्या मिला ट्रू, यानी कि हमारा ये जो पाइथन क्लाइंट है वो हमारे सर्वर के साथ सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुका है। ठीक है? उसके बाद रीड फ्लोट वाला जो फंक्शन है, ठीक है? उसमें हमने क्या किया है क्लाइंट डॉट रीड होल्डिंग रजिस्टर, ठीक है? क्लाइंट डॉट रीड होल्डिंग रजिस्टर क्या करेगा, जो भी आप स्टार्टिंग एड्रेस एंड काउंट पास ऑन करोगे, उन सभी के वैल्यूज़ को वो रीड करेगा इन इंटीजर फॉर्मेट। लेकिन उसके बाद उन इंटीजर वैल्यूज़ को हम नमपाई की हेल्प से फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है? सो दैट्स व्हाई ये फंक्शन है, उसे आपको यूज़ करना है कन्वर्जन के लिए। ठीक है? उसके बाद रीड फ्लोट वाला फंक्शन मैंने यहाँ पे यूज़ किया 40,010 में मैंने वैल्यू चेक किया तो वो मेरा वैल्यू है 125.6 एंड अगर मुझे मल्टीपल रजिस्टर का फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ एक साथ चाहिए, ठीक है? तो भी मैं यहाँ पे उसे रीड कर सकता हूँ। सो मुझे यहाँ पे 10 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ एक साथ मिल जाएगी, ठीक है? उसके बाद अगर मुझे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को राइट करना है, तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मेरे पास राइट फ्लोट वाला फंक्शन अवेलेबल है। ठीक है? तो यहाँ पे मेरा बाइनरी पेलोड बिल्डर एंड देन मैंने पेलोड को बिल्ड किया एंड यहाँ पे मेरा क्लाइंट डॉट राइट रजिस्टर, ठीक है? ये जो क्लाइंट डॉट राइट रजिस्टर है वो क्या करेगा, जो भी एड्रेस आप पास ऑन करोगे उस एड्रेस पे जाएगा एंड जो भी पेलोड पास करोगे उस पेलोड की वैल्यू को वो राइट कर देगा, ठीक है? तो हमने यहाँ पे 125.6 पास किया तो वो वैल्यू यहाँ पे गई, ठीक है? यानी कि ये मेरा पेलोड रेडी हुआ, पेलोड बिल्ड हुआ एंड उसने यहाँ पे उसे राइट कर दिया, ठीक है? तो ये हमारा राइट फ्लोट वाला फंक्शन, ठीक है? ठीक है? यहाँ पे जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उसका आपको वरी करने का कोई नीड नहीं है, ठीक है? आपका वैल्यूज़ राइट हो चुका है, ठीक है? अगर मुझे 40,004 पे 44.4 राइट करना है, 44.4 तो भी मैं यहाँ से इसे राइट कर सकता हूँ, ठीक है? उसके बाद हम उसे यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं। ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 44.4 मेरा राइट हो चुका है। ठीक है? ऑलवेज़ यहाँ पे आपको ये जो लास्ट डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट वहाँ पे आपको इवन नंबर ही पुट करना होगा। ठीक है? अगर आपने ऑड नंबर पुट किया तो फिर आपका रिज़ल्ट मिसमैच होगा। ठीक है? तो दैट्स व्हाई ऑलवेज़ आपको यहाँ पे इवन नंबर पुट करना है। ठीक है? उसके बाद अगर मुझे 6 में कुछ राइट करना है 66.6 ठीक है? 66.6 राइट करना है तो भी मैं यहाँ से राइट कर सकता हूँ। ठीक है? 66.6 मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है? तो इस तरह से आप किसी भी होल्डिंग रजिस्टर की फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को आप रीड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन, numpy एंड पाइमोडबस लाइब्रेरी, ठीक है? अगर आपको ये नोटबुक चाहिए तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इस नोटबुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? तो इस तरह से आप किसी भी मोडबस का जो डिवाइस है, जो कि सीरियल डिवाइस है, ठीक है? उसपे अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को रीड करना है, तो फिर आप इस नोटबुक के फंक्शंस की हेल्प से उन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को रीड कर सकते हैं, एज़ वेल एज़ राइट करना है, तो वो भी आप राइट कर सकते हैं। सो अगर आपको इस वीडियो में कहीं पे कोई क्वेश्चन है, तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एज़ वेल एज़ ईमेल आईडी पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है? सो इस वीडियो में हमने फोकस किया था कि जो मोडबस सीरियल सर्वर है या फिर मोडबस का कोई सीरियल डिवाइस है, उस डिवाइस से फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को रीड कैसे करना है एंड देन वहाँ पे राइट कैसे करना है, ठीक है? फिर भी अगर आपको इस वीडियो में या फिर इस नोटबुक में कहीं पे कोई क्वेश्चन है, तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।